नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू को सनातन विरोधी बताने पर भड़के तेजस्वी, महागठबंधन को मजबूत करने पूर्णिया पहुंचेंगी पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन, बोली बीमा भारती। संतोष कुशवाहा बोले, जनता दोबारा पूर्णिया को जंगल राज नहीं बनाएगी, मेरी निष्ठा जदयू के साथ। महेश्वर हजारी बोले, हाजीपुर से अब तक उम्मीदवार नहीं उतारने पर महागठबंधन को बोले चिराग। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी के अश्विनी चौबे को दिया ऑफर। रोहिणी के बयान पर नितिन नवीन का तंज। तेजस्वी, बिहार में 0, ईद और रामनवमी पर नहीं होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। रोहतास में 6 और सिवान में 4 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी द्वारा लालू परिवार को सनातन विरोधी बताने पर तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि हमको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है और ना ही बीजेपी के लोगों को सफाई देने की ही आवश्यकता है। हम लोग सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। पूजा पाठ की तो बात छोड़िए, हमारे घर में ही मंदिर है। सभी लोगों ने देखा है, मेरी माँ लंबे समय से छठ पूजा करती रही। अब ना ये लोग जय छठी मैया कह रहे हैं। हम लोग बच्चा थे तब से ही जय छठी मैया कह रहे हैं। ये लोग ना तो बेरोजगारी पर बात करते हैं और ना ही महंगाई पर कुछ बोलते हैं। सियासी घमासान के बीच अब पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन की एंट्री हो गई है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीमा भारती ने बताया कि रंजित रंजन उनके लिए प्रचार करेंगी। राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि मैं महागठबंधन की प्रत्याशी हूं और रंजित रंजन से हमारे अच्छे संबंध है। महागठबंधन धर्म निभाते हुए वो पूर्णिया में मेरे प्रचार में पहुंचेंगी। वहीं पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी है। साथ ही बीमा भारती ने अजित सरकार की हत्या का मामला एक बार फिर से उछाल दिया है और अजित सरकार को गरीबों का नेता बताते हुए पप्पू यादव पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा ने भी अजित सरकार की हत्या का मामला उठाया। वहीं बहुचर्चित अजित सरकार हत्याकांड के मामले उठने से सियासत और गर्मा गई है। पूर्णिया के एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा ने कामरेड अजित सरकार के तेल चरित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बताया कि जो अजित सरकार की हत्या करवाया है, जो लगातार व्यापारियों से लेवी वसूलने का काम कर रहा है, जनता उसे पहचानती है। जनता दोबारा पूर्णिया को जंगलराज नहीं बनने देना चाहेगी। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है। जो पूर्णिया में उम्मीदवार बनाकर जीत का दावा कर रहे हैं, जनता उनकी हकीकत जानती है। चौथी खबर, बेटे सन्नी हजारी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद जदयू नेता और बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि बेटा अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और उससे मेरी निष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी और गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बेटे के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव पर कहा कि अभी तो टिकट फाइनल भी नहीं हुआ। हम जहां हैं वहां निष्ठावान हैं और एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया, सबको सब जगह जाने का अधिकार है। महागठबंधन ने हाजीपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तक नहीं किया है। इस पर चिराग पासवान ने कहा, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन महागठबंधन ने हाजीपुर में अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। ये इनका इंटरनल मैटर होगा। आगे कहा कि हाजीपुर से महागठबंधन को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है या फिर गठबंधन में कुछ नाराजगी चल रही होगी। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को यह लक्ष्य दिया है कि बिहार की सभी 40 सीट और देश भर में 400 सीटें जीतनी है। इसे कैसे हासिल करना है, इस संबंध में हमारी उनसे बातचीत हुई है। सारण से आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अश्विनी चौबे को हमारे साथ आ जाना चाहिए। रोहिणी ने कहा कि मैं तो उनसे यही अपील करूंगी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रचार करिए। अश्विनी चौबे अंकल को हम प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि बेटी को जिताइए, आगे मेरे प्रचार में आइए और लग जाइए। रोहिणी के बयान पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हर भाई के लिए बहन अच्छी बात बोले, यह तो हमारी संस्कृति है। रोहिणी के भाई तेजस्वी प्रसाद यादव क्या है, यह सबको पता है। बिहार के करोड़ों भाइयों के साथ जो खेल खेल रहा है, यह जग जाहिर है। बिहार की जनता इसे समझ रही है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वह बिहार नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में जा रहे हैं। आपके नेतृत्व और आपके नेता को कोई जीरो में भी नहीं पूछ रहा है। तेजस्वी और तेजप्रताप में कुश्ती चल रही है। इनके घर परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं अश्विनी चौबे को लेकर कहा कि वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है, वो पार्टी के कद्दावर नेता हैं और रहेंगे। बिहार में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों के लिए ईद और रामनवमी के मौके पर
राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 11 अप्रैल को ईद के मौके पर और 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर राजपत्रित अवकाश घोषित है, जिसके कारण प्रशिक्षण स्थगित रहेगा। पत्र में बताया गया है कि 11 अप्रैल का प्रशिक्षण 14 अप्रैल को और 17 अप्रैल का प्रशिक्षण 21 अप्रैल को संचालित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगर शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होते हैं तो वैसे प्रशिक्षुओं पर उचित कार्रवाई की जाएगी। रोहतास में झोपड़ीनुमा घर में आग लगने से घर में मौजूद 6 सदस्यों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कछवा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर की है। इस घटना के बारे में पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम सभी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। सिवान जिले में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना सिवान गोरखपुर रेलखंड पर मैरवा स्टेशन के पास घटी है। ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों को लेकर घर लौट रही थी, तभी 2 बच्चे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों बच्चों को बचाने के क्रम में दोनों महिलाएं भी ट्रेन की चपेट में आ गई। ये सभी लोग लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।